वो क्या करते हैं, एक दिन 2 दिन जाकर फिर वो उस चीज को छोड़ देते हैं, समझ रहे हो। जी अब भगवान तो क्या है, आपको 24 लेक्स यूनिज, हाँ मतलब 84 लाख योनियों का आपके पास में भोजन भाजन ये सब पड़ा भगवान को देने में। आपकी इच्छा डिजायर ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, धन दौलत की, सुख संपत्ति, बच्चों की। तो आपको आपको ये ध्यान है कि हर जन्म में बच्चे दिए गए हैं, भैंस को भी तो बच्चे दिए गए हैं, जी जी हाँ, जानवरों को भी तो बच्चे दिए गए हैं। जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस परमात्मा के पास में जो पंचभूत का एक देवता है, भूतनाथ हर हर महादेव, उनके पास में है सब कुछ, है सब कुछ। अगर अपन जल भी चढ़ा रहे हैं तो भी अपने हमको मिल रहा है जी लेकिन अपने को वो आभास क्यों नहीं हो रहा। वो आभास नहीं होने का कारण ये हो गया कि आप यू आर नॉट चेंटिंग अ सिंगल वर्ड, यू आर नॉट चेंटिंग अ सिंगल वर्ड। किसके बिहार पर आप मेजरमेंट करोगे कि मैंने सही काम किया या गलत किया, मतलब उसको चेक कौन करेगा। जी जी एक शब्दों का बाउंड्री चल रहा है ना, ये संसार क्या है, बाहर शब्दों का बाउंड्री हो गया है। जैसा ये बोलेंगे ये डब्बा, ये मिठाई, ये शास्त्र, तो ये शब्द है, राइट। लोहा, ये त्रिशूल, हर महादेव, तो ये शब्द है। मतलब जो एक शब्द आपके पास में इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आउटर शब्दों को इरेज कर सके आपके माइंड से, राइट। इरेज होगा तभी तो जाकर वो एक शब्द की साइकिल चलेगी। जी जी राइट बोल रहे हैं जी। तो ऐसा एक शब्द को आपको मैक्सिमम चेंज करना चाहिए। ऐसा बोला गया शास्त्र के अंदर कि जो भी इंसान एक शब्द को 4-5 लाख 4-5 करोड़ टाइम्स अगर वो उसको चेंज कर दिया तो उसका ज्ञान ऑटोमेटिक, उसका ज्ञान बहुत ज्यादा है, उसका ज्ञान ये प्रूव करने जाना ही नहीं है आपको, वो ऑटोमेटिक ही सिद्ध है। इफ यू आर नॉट गोइंग इनटू अ स्कूल फ्रॉम योर बर्थ and you are chanting that single word, in 10 years, in 10 years you have a 80 years mind, the brain power 80 years. Jai Shri Ram. In front of you there is a 1 lakh people, Yes. 1 crore people, Yes. unlimited, infinite people, अनंत, जो पढ़े लिखे हैं जी उनसे that person is great who is chanting a single word, who is chanting a single word. स्कूल में नहीं जा रहा है कोई भी, अगर पढ़ाई भी नहीं कर रहा है कोई, ग्रेजुएशन कोई डिग्री नहीं, स्कूल में गया ही नहीं, कहीं नहीं सीखा उसने ये सीखा ओम नमः शिवाय, अब उसको कंप्लीट ज्ञान है। आप हजारों रूंड मुंड, इस ब्रह्मांड के जितने भी रूंड मुंड जाकर उसके सामने जाकर बैठेंगे ना, तो वो बच्चा जो होगा वो 15-20 साल के अंदर उसकी ब्रेन पावर उन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास में सबसे ज्यादा शांति है, राइट। उसके पास में सबसे ज्यादा शांति है, वो विचलित हो ही नहीं सकता ना, उसको ध्यान है, उसने अपने जीवन को कैसे जिया, ओम नमः शिवाय, उसको वो वहां से जानता है। वहां का मतलब ये हो गया कि बाकी सब वो उसके लिए फ्री है, बाकी सब उसके लिए फ्री है। आप उसको मेडिकल में लेके जाओगे, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में लेके जाओगे, आप इंजीनियरिंग में लेके जाओगे, आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके जाओगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव में लेके जाओगे, सर्विस में लेके जाओगे, आप इन विच एनी फील्ड आप उसको कहीं पे भी लेके जाओ, वो मोर पावरफुल है। पढ़े लिखे मोर पावरफुल नहीं है, उनका तो मतलब ब्रेन के अंदर करोड़ों शब्दों का स्टॉक बना के रख दिया गया। अब उनको फाइट करना है, अब उनको फाइट करना है। व्हेन यू आर चेंटिंग अ सिंगल वर्ड दैट मींस यू डोंट नीड टू फाइट। आदमी एक शब्द के साथ में जो ट्रेवल करता है वो परम शक्ति के साथ में ट्रेवल करता है। ही इज ट्रेवलिंग विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सेल्फ ट्रेवलिंग करता है, सेल्फ इनसाइड, नॉट आउटसाइड। मैंने शब्दों के साथ में, जैसा ये श्रृंखला चल रही है, तो आप मैंने शब्दों के साथ में चलोगे,
हर हर महादेव। आप सिंगल शब्द के साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे अंदर चल रहा है, तो आप बाहर से आकर कोई भी बात करो, सही है। नो इफेक्ट। आप सही बात करोगे, सही हाँ हाँ की जाएगी, गलत बात करोगे उसको तुरंत डिनाई किया जाएगा। हाँ, तो ट्रूथ को कैसे फाइंड करोगे आप? इफ यू वांट टू फाइंड द ट्रूथ, दैट मीन्स यू हैव टू चेंट सिंगल वर्ड। Single फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ, हम्म, एंड एवरी टाइम यू हैव टू रन बिहाइंड दैट ट्रूथ। सही बात। सबसे पहले तो सत्य को पहचानना है, फिर उस सत्य के पीछे एवरी टाइम चलना है, तब तो जाकर आपको विचलित नहीं किया जाएगा, एक अननेसेसरी फाइट में आपको ले जाया ही नहीं जाएगा। नहीं तो इस ब्रह्मांड में आपके चाहने से फाइट नहीं होती है, अपने आप ही आपके अंदर चल रही होती है, राइट? चाहने से नहीं होता है, ये सब आपके अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है। जो तो आपके अंदर चल रहा है ना, वो आपके अंदर चल रहा है। उसको रोकने का माध्यम क्या हुआ? उनको रोकने का माध्यम हुआ गुरु की दया, और गुरु की दया के साथ में आपका अभ्यास एक सिंगल वर्ड पे। अब आप राम बोलो, श्याम बोलो, सुरेश बोलो, मुकेश बोलो, सीमा बोलो, एनीथिंग व्हाट यू वांट, राइट? राइट। आप जिसको भी बुलाओगे इस ब्रह्मांड में वो आता है। ये मत बोलना कि वो आता नहीं है, जी जी। ये मत बोलना हाँ, कि वो आता नहीं नहीं है, वो आता है। आने आप ही नहीं देते हो नजदीक, राइट? राइट। हाँ, तो आप शिव को बुलाओगे तो शिव ही आएगा, राम को बुलाओगे तो राम ही आएगा, वो राम बन के आएगा, वो शिव बन के आएगा, वो दया आएगी एक। जी इस ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों लोग हैं, उनकी दया आएगी, जी। आप ही शिव हो। शिव कौन हो? हम उस इंसान का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका लर्निंग हैबिट भी बढ़ेगी, उसको रोज अभ्यास में भी जाएगा वो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्योंकि इस चराचर ब्रह्मांड की जो पावर है वो बहुत तेज है, बहुत तेज है। आज आप क्या कर रहे हो, थोड़ी देर बाद में आपको क्या करना पड़ जाएगा। आपके चाहने से नहीं चाहने से इस गेट के बाहर जाते ही आपको कुछ ऐसा दृश्य दिख जाए जो इन सब बातों को फील कर दे, सही है। राइट? अब आपके अंदर जो आप बोल रहे हो ना, एक तो ये इंसान है, हाँ, और एक आप जो सोच के बोल रहे हो ना, एक हाँ बोलना चाहिए, ना बोलना चाहिए, गलत सही नहीं कर पा रहे हो। बाबा बैठा है ना सामने, तो उनके सामने गलत सही नहीं बोल रहे हो, वो एक दूसरा इंसान। मतलब दो तो आदमी को ध्यान होता है, हाँ, एक और बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा। वो तीसरा आंख है, वही तीसरी आंख है, और वही तीसरा ह्यूमन बीइंग है अपने अपने अंदर। एक तो सही गलत देख रहा है, हाँ, हर हर महादेव, सही गलत चेक करके, और एक बोल रहा है कि झूठ बोल देता हूँ, हर हर महादेव। तो दो तो वो हो गए, एक को तो सही गलत पता है, हाँ, और एक बार अपने आप ही आया और बोला झूठ बोल देता हूँ, वो तो शाना बनना। हाँ, और एक जिसको पता है, हर हर महादेव, दोनों सिचुएशन का पता है, झूठ क्या होता है, सच क्या होता है। और एक है जिससे ये दोनों अनभिज्ञ है, एक है जो दोनों ये दोनों अनभिज्ञ है। वो एक कब जागता है? जब आप एक शब्द को उच्चारण देते हो, जी वो एक कब जागता है? वो ना आपकी जय मदर श्री जगाएंगे, राम। जी। ना आपके फादर जगाएंगे, हाँ, हर हर महादेव। महादेव, ना आप गुरु के पास में भी जाओगे, जब तक आपका उस पर सेल्फ अभ्यास नहीं नहीं होगा। होगा। गुरु की दया होगी, हम्म, गुरु की क्या होगी? दया। करुणा बोली गई है, दया दया बोली गई है, बोली कृपा बोली गई है, हम्म, अरे महादेव। गुरु ऐसा नहीं स्पर्श मात्र से आपको आपके अंदर वो चलने लग जाएगा। आज चल वो भी चलने लग जाए, आप जब उस संगत में रहो, हाँ, आप जब उस संगत उस में संगत में रहो। हम्म, अदरवाइज आप संसार में जाओगे तो आपको गुरु की दया बचे, राइट? राइट। ऐसा तो इस तरीके से जो एक शब्द को उच्चारण देता है इंसान, उसके सब द्वार खोल दिए जाते हैं। उसको 84 लाख जन्म का जो होता है वो इसी जन्म में दे दिया जाता है, और उस इंसान को मुक्त भी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है? मुक्त का मतलब हो गया ये सब, ये मुक्त हो गया, ये शरीर क्या हो गया? मुक्त हो गया। इसको मुक्त कैसे मान सकते हो? क्योंकि ये थोड़ा इनमें अगर छल कपट फेब ईर्ष्या द्वेष निंदा अगर थोड़ी बहुत है, तो एक जो आप विचरण कर रहे हो ना आप, उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है।
हर महादेव। महादेव। तो ये शरीर को मुक्त कर दिया गया क्योंकि इनको कुछ ही नहीं चाहिए। आप इधर से उठाओगे तो इनको ये उधर बैठ कर रोटी बना देंगे, ये उधर बैठ के रोटी पेट भर लेंगे। मतलब अब इनको इतना ही मतलब है कि अपने को पेट भरना, भोजन करना और भजन करना, हाँ, भोजन करना भोजन और भजन करना। इसके अलावा अगर कोई भी मतलब रखता है तो वो आदमी मुक्त नहीं है संसार में, सही है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का हाथ यू है। मतलब कोई भी देवता, कोई भी गुरु, एक जो प्राप्त, एक ब्रह्मांड की जो शक्ति है उनका हाथ यू है। आप बोलोगे हाँ, आई वॉन्ट टू गो फॉर थीप, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो आपको चोरी करने की भी आपको परमिशन दी जाएगी, जी, राइट। right, अब आप बोलोगे मैं झूठ बोलने जा रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो झूठ, इस ब्रह्मांड का अधिपति आपको रोकेगा नहीं। जी, आप बोलोगे सत्य बोलने जा रहा हूँ, तब भी आप बोल सकते हो, वो अभी भी नहीं रोक रहे। तो मतलब रोक रहा कोई नहीं है। अब उसको जो पता हो जाता है ना, वो तीसरी आत्मा जो होती है, जी, वो चेतन आत्मा होती है। उसको कौन शेष आत्मा बोला गया है। वो जिसके अंदर चेतन हो जाता है, फिर उससे गलतियां होना इम्पॉसिबल सा समझ। अरे महादेव। हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल सा ही समझो हमारे हिसाब से। अरे महादेव। हो गया। अरे महादेव।